देखो जो पिछली हमारी क्लास थी रीजनिंग की, मिसिंग नंबर, उसका आज पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था। देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक्स का मान यहाँ है, तो इन तीनों के साथ कुछ भी संख्या करो आप लोग, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, और 18 आना चाहिए। वही सेम पोजीशन इसके साथ होगी, और 23 और वही होगी, और वहां एक्स का मान आएगा। तो देखो, जैसे मान लो मैं 3 और 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ, गुणा करता हूँ, तो 6 और 3 को इंटू किया 18। अब 18 तो इस 4 की वैल्यू का कुछ भी नहीं हो रहा, और हमें करना है तीनों के साथ। तो देखो 6 और 4 को इंटू किया तो 24, इससे भी ज्यादा हो रहे हैं। और जैसे मान लो 24 में से 3 कम करते हैं तब भी 18 नहीं आ रहे। तो हमें करना क्या है, देखो 4 और 3 को इंटू करो, कितने हो गए 12। और अगर 12 में मैं 6 ऐड करता हूं तो 18 हो रहे हैं, तो प्लस 6, तो 12 प्लस 6 बराबर 18। ये इसी के साथ करके देखो, 5 और 4 को इंटू करो, 5 और 4 को इंटू किया 20, और 20 में 3 ऐड करो, तो ये 20 प्लस 3 ये 23। तो चलो ठीक है, अब ये इसी के साथ करना है ये पोजीशन। तो 2 और इंटू 2 और प्लस 3, 2 और 2 को इंटू किया 4 प्लस 3, और 4 और 3 7। तो हमारा जो x का मान है वो हो जाएगा 7। देखो एक बार फिर से देखो, जैसे मान लो मैं इन दोनों को इंटू करता हूँ, 6 चौक 24, तो 24 के साथ 3 को कम करें तब भी 18 नहीं आते। अगर इसको और इसको इंटू करते हैं तो 6 और 3 को इंटू किया 18, फिर भी नहीं आ रहा। तो 3 और 4 को इंटू किया 12। अब 12 को 6 से इंटू नहीं कर सकते, 12 में अगर 6 ऐड करते हैं तो 12 और 6 18। इसी प्रकार देखो 5 और 4 को इंटू किया 20, और 20 में 3 ऐड करते हैं तो 23। 2 और 2 को इंटू किया 4, और 4 में 3 ऐड करते हैं तो 7। चलो उतारो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास 3, 4 और 49। देखो एक चतुर्थांश तो ये एक ही और एक ही, तो इस 3 और 4 के साथ कुछ भी संख्या करो आप, 49 आने चाहिए। तो 4 और 3 को इंटू किया तो कितने होते 12। अब 12 से 49 भी नहीं बनते। तो देखो अगर मान लो मैं लिख दूं यहाँ 3 का वर्ग, तो 9, और 4 का वर्ग 16, इन दोनों को ऐड करते हैं तभी 49 नहीं बनता। पर अगर मैं 4 और 3 को ऐड कर दूं, जैसे मान लो 3 प्लस 4, सॉरी 3 प्लस 4 और इसका स्क्वायर करता हूं, तो देखो 3 और 4 7, और 7 का स्क्वायर ये 49। चलो अब ऐसे ही यहाँ देखो 2 प्लस 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 8 और 2 10, और 10 का स्क्वायर किया तो 100, ये 100 भी हो रहे हैं। अब इसी प्रकार यहाँ देखो 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अगर देखो ये भी क्रिया है, ये सिंपली करने से देखो मान लो जैसे जोड़ बाकी गुणा कुछ भी किया, या बनता यहाँ 100 और यहाँ 16, तो ये भी आंसर आपका मिलेगा। देखो 12 प्लस 5 का स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर कितना होता है देखो 200 नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो x है, x का मान आ गया यहाँ पे 200 नहीं होना चाहिए। चलो उतारो। देखो क्वेश्चन नंबर 8, वो ये सबसे पहले देखना, जैसे मान लो कॉलम या रो में हो तो संख्या या तो इन दोनों के साथ कुछ भी करो आप, 34 आना चाहिए। और सेम प्रक्रिया इन दोनों के साथ करने पर रिक्शा आता तो वही सेम जो सिचुएशन होगी वही देखो यहाँ। तो अगर मैं 3 और 4 को इंटू करूं, तो सॉरी 5 और 3 को, तो 5 3 15, 34 नहीं आ रहा। तो जोड़ने से तो होगा भी नहीं, तो आप लोग फिर वर्ग कर सकते हो, इसका घन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो देखो अगर मैं लिखूं यहाँ 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 प्लस 3 का वर्ग 9, 25 और 9 34। अब अगर इसी सिचुएशन में देखो 5 और 3 का वर्ग, तो यहाँ 5 और 6 के वर्ग से अगर 61 आते हैं तो ये संख्या भी इसी प्रकार आएगी। तो देखो 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 प्लस 6 का वर्ग 36। चलो 25 और 36 को ऐड करो 61।
तो ये देखो सेव हो रहा है नहीं हो रहा, देखो 5 और 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, इन दोनों को ऐड किया तो 34, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, दोनों को ऐड किया तो 61। तो इसी प्रकार देखो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, तो 16 और 9 हो गए 25। तो x बराबर x का हमारा मान आ गया 25। उतारो। देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब 8, 27, 64, 125, x 343, 512 और 729। तो 8 से हमें 27 पर आना है, तो देखो ना ही तो हम इंटू कर सकते और ना इसमें कुछ ऐड हो रहा, तो इसमें वर्ग भी नहीं हो रहा, तो घन देखो इसमें 8 किसका घन होता है, देखो 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, तो यहाँ किसका घन हो जाएगा 6 का घन, 6 का घन कितना होता है 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729। तो देखो 6 का घन हो गया 216, तो x बराबर 216। उतारो। देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब 7, 17 और 5, इसके साथ आप कुछ भी क्रिया करके कितना लाना है 11, मतलब इनसे कम। तो देखो 17 में से अगर हम 5 कम करते हैं तो कितना बचता है 12। 17 माइनस 5 12, 11 लाना, चलो इसमें से 1 माइनस और कर दो 11। अब यही सेम पोजीशन इसके साथ हो रही है नहीं हो रही। अब बड़ी संख्या 21 है, तो 21 माइनस 15 18 कहां से आ रहे हैं, तो ये तो हम कर नहीं सकते। तो देखो भाई जैसे मान लो मैं 17 और 5 को ऐड कर दूं, तो 17 प्लस 5, 17 और 5 हो गए 22, हमें लाना कितना है 11, डिवाइड बाई 2, मतलब 2 का भाग दो इसमें 11। अब यही सेम अभी क्या इसके साथ करो, देखो 15 प्लस 21 ये हो गए 36, और 36 में 2 का भाग दो 18। तो देखो इससे 12 आ रहा है, इससे 18 आ रहा है, तो देखो 21 प्लस 17 ये हो गए 38, और 38 में 2 का भाग दो 19 बार, तो x बराबर 19। x की ग्रेड कितना माना जाएगा हमारा 19। चलो उतारो इसे। देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इस x का मान निकालना है, तो देखो 9 और 3, अगर हम 9 और 3 को ऐड करते हैं तो जैसे 10 और 14 को ऐड किया तो 1 नहीं आ रहा, तो इसे इस तरह से देखो। पहले तो 9 और 6 15, 15 और 10 25, 8 और 3 11, 11 और 14 भी 25, तो इन तीनों का योग भी 25 आना चाहिए। देखो इन तीनों को ऐड किया 25, इन तीनों को ऐड किया 25, तो इन तीनों को ऐड करने पर भी 25 आना चाहिए। तो 13 और 1, देखो x प्लस 13 प्लस 1 बराबर इनका योग होना चाहिए 25, तो x प्लस 14 बराबर 25, तो x बराबर 25 ही प्लस का है इधर माइनस में, तो x बराबर 11। तो जो हमारा x का मान होगा वो 11। अब देखो ऐसा मान जैसे इस तरह से 25 आ रहा है, तो ऐसे भी 25 होना चाहिए। तो 10 और 14 24, 24 और 1 25। देखो तो 10 और 14 24 और 1 25, 9 और 3 12, 12 और 13 25, तो 8 और 6 14, और 14 में अगर 11 ऐड करोगे तो 25, तो x का मान कितना हो गया 25। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। आगे का इसका जो पार्ट नंबर 3 होगा वो इसका लास्ट टॉपिक होगा मिसिंग नंबर का, फिर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो जो आने वाले क्लास है वो तो इसी की रहेगी, मिसिंग नंबर की पार्ट 3। ओके।